हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के हमें पता है कि आज हमारे पास 22 जुलाई है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये वीडियो देख रहे होंगे 23 या 24 में से किसी एक दिन को। आज हम बात करने लगे हैं डीसीआर के बारे में, और डीसीआर में मुझे क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, डीसीआर में अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों से हमें सेलिंग दिख रही है हैवी वाली। क्या अगर हम यहाँ पे इसके टॉप से अभी तक देखें तो ये हमारे पास 6% का डिक्लाइन दे चुका है हमारे पास। ठीक है, तो डीसीआर में हमें क्या करना चाहिए? जिन्होंने इधर बाई किया उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने यहाँ पर बाई किया उनको क्या करना चाहिए? तो हम ये आज देखते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। इतना कि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे गौर से देखें। अच्छा, मैं आपको एनालिसिस जो है ना वो साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप भी अपना एनालिसिस खुद कर सकें। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये हमें पता है, ये एक इसकी एक रेंज होती है जो हमें काफ़ी अरसे से हमें दिख रही है कि 2022 से 2024 तक ही इसी रेंज में फिरता रहा है। ठीक है, और इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। जब लोग एक्यूमुलेट करते हैं और ना ज़्यादा सेलिंग करते हैं ना ज़्यादा बाइंग करते हैं, तो ये कंडीशन तब होती है। ठीक है, अगर अब हम देखें तो अब हमने देखा कि जब से स्टॉक मार्केट ने पंप लेना स्टार्ट किया है तो डीसीआर ने अगले साल, मतलब स्टॉक मार्केट पंप हो रही थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तब से, लेकिन डीसीआर तब नॉर्मल था। लेकिन डीसीआर ने क्या किया है, अगले साल पंप होना स्टार्ट किया। ठीक है, और पंप हो के ये कितने परसेंट ऊपर आ गया है ये भी हम देख लेते हैं कि ये तकरीबन तकरीबन 26% ऊपर आ गया। तो अब क्या इस पॉइंट पे हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब ये चीज़ हम देखते हैं कि हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ थी कि यहाँ पर हमें एक इम्बैलेंस दिखा था। क्या यहाँ पर हमें एक इम्बैलेंस दिखा और वो स्टॉक उसको पूरा करने नीचे भी आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इम्बैलेंस को हटाएं और एक और चीज़ देखने की कोशिश करें कि हमारे पास यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो क्या हमें बताती है। वो हमें बताती है कि जनाब इस जगह पे सपोर्ट है हमारे पास। अब इस जगह पे सपोर्ट है हमारे पास, उस सपोर्ट को टच करके मार्केट दोबारा ऊपर भी गई। उस सपोर्ट पे अब खड़ी है मार्केट। अब हमारा क्या नुक्ता नज़र होना चाहिए, हमें देखना है कि अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर ख़रीदा हुआ है माल तो 17.1% पे हमने ख़रीदा होगा, तो अब तकरीबन हम बैठे होंगे 5% का लॉस पे। ठीक है, तो अब लॉस बुक करने का जो है वो आपकी पर्सनल डिसीजन है, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको यहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए। आपको एवरेज आउट करना चाहिए, क्योंकि ये नो डाउट एक अच्छा शेयर है। 5% का है ये लॉस, तो आपको ये एक डिविडेंड में दे देगा। आप इसको एक डिविडेंड में इंशाल्लाह इसको एक दो डिविडेंड्स में कवर कर लेंगे आप इस लॉस को। बट अब हमारा क्या तरीका है, हमने क्या करना है, हमने अगर इसको स्विंग खेलना है, स्विंग खेलने के लिए हमें इसको नीचे कहीं देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर इसको स्विंग नहीं खेल सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर ये इस जगह को तोड़ के यहाँ पर आ गया तो या ये इस जगह पर कितने साल चलेगा। ठीक है, तो हमें एक अगर स्विंग खेलनी है तो हमें उसको कहीं नीचे देखना पड़ेगा, कहीं नीचे प्राइसेस पे। ठीक है, हमें हमारे पास यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर सकते कि ये नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, आल दो मैंने आपको ये बता दिया कि ये एक सपोर्ट वाला जोन यहाँ पे बन रहा है, अगर तो ये इसको तोड़ता है तो हम उसको देख सकते हैं कि नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हम यहाँ पे अपना आर एस सी लगा लेते हैं। आर एस सी में क्या बताता है, आर एस सी में बता रहा है कि यहाँ पे एक बीरिश डाइवर्जेंस बन रही है। अब यहाँ पे एक बीरिश डाइवर्जेंस आपको बनती दिख रही है, यहीं से हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये मैं आपके सामने क्यों एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप एनालिसिस सीखें। मैं नहीं चाहता कि आप किसी पे रिलाई करें अपनी पर्सनल फाइनेंस फाइनेंस के लिए या फिर फाइनेंशियल जितने भी डिसीजन हैं उसके लिए। अब आर एस आई ये दिखाता है कि आर एस आई नीचे जा रहा है लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है, जिसका मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जा रही है और आर एस आई नीचे जा रहा है, तो अब प्राइस का हाईली चांस है कि वो नीचे गिरे। ठीक है, और यहाँ पर हमें यहाँ पर सपोर्ट दिख रही है। अब इस सपोर्ट को तोड़ना लाजमी है, अगर तो हमारा एनालिसिस ठीक होगा तो इस सपोर्ट को तोड़ना लाजमी है। और अगर हम देखें तो KC 100 भी अब नीचे गिरना स्टार्ट हो गया है। और अगर हम जाके देखें इसकी बीटा वैल्यू, सरमाया पे इसकी बीटा वैल्यू क्या है DCR की, अगर तो इसकी बीटा वैल्यू ज़्यादा है तो हम इसको देख सकते हैं कि ये KC 100 के साथ नीचे आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी बीटा वैल्यू 0.1 है, तो जिसका मतलब ये है कि इसकी बीटा वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम KC 100 के गिरने पर रिलाई नहीं कर सकते कि ये भी उसके गिरने पर गिरेगा, क्योंकि हाईली स्टेबल शेयर है। ठीक है, ये हाईली स्टेबल शेयर है।
अब ये हाईली स्टेबल शेयर भी होने का एक मकसद, इसका मतलब ये है कि रियल इस्टेट पर ज़्यादातर कोई इतनी हमारे पास हुकूमत रियल इस्टेट पे इतनी वो नहीं कर रही, हमारे पास कोई डिसीजंस नहीं कर रही, और इस तरह के उन पे कोई कंस्ट्रेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली टू अदर स्टॉक्स। जैसे कि बैंक्स में हम देखें तो इंटरेस्ट रेट बहुत मैटर करता है, लेकिन इसमें कोई चीज़ मैटर नहीं करती। रेंटल हो सकता है मैटर करता हो, ज़मीन का हुकूमत का टैक्स हो सकता है, वो शायद मैटर करता हो, लेकिन ये इस स्टॉक पे इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये रियल इस्टेट का सोलली स्टॉक नहीं है, ये रीट है जहाँ पर हमें रेंटल इनकम मिलती है। ठीक है। अच्छा, अगर हमने अब इसको देखना है कि नीचे जाने का तो बता दिया, इस सपोर्ट से नीचे जाए तो हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें एक पाथ बनता दिख रहा है अप ट्रेंड का, ये पाथ हमें अप ट्रेंड का बनता दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पाथ अप ट्रेंड का दिख रहा है ना, ये अपने पिछले पाथ से ज़्यादा कोई हाई नहीं गया। ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ पर जाकर इसमें ना कैंडल्स भी डॉजी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, मतलब लोगों में इनडिसीजन आना स्टार्ट हो गया, और एक ही दिन में लोगों ने इतना बड़ा इंडिसीजन दिखाया कि इतनी प्राइस नीचे ले गए और फिर इतनी ऊपर ले गए प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब लोग कंफ्यूज हैं कि स्टॉक में करना क्या चाहिए। जहाँ पे कंफ्यूज हो बंदा, तो वहाँ पर हमने फ़ायदा उठाना है, हमने देखना है कि वहाँ पर हम कहाँ पे वो अच्छा स्टॉक बाय कर सकते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में भी हम कुछ ना कुछ इसका माल उठा सकते हैं। ठीक है। अगर अगर हमारा RSI वाली बात ठीक हुई तो ये इसको नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए इसको। ठीक है। ये भी एक सपोर्ट का हमें काम करता है, दिख सकता है। अगर हम यहाँ पे एक और रिट्रेसमेंट लगाएं तो हमारे पास यहाँ पर जो बनता है एरिया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये नीचे आएगा तो कितना, हम कहाँ पर इसको मजीद बाय करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो तकरीबन हमारे पास यहाँ पर इसको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम गौर से देखें तो वो भी हमारे पास सपोर्ट पॉइंट के पास पास है। ठीक है। तो हमारे पास कहाँ मिल सकती है, 15.3 से लेकर 15.6 तक, और जो अभी रिसेंट अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है वो 16.08 से लेकर 3.25 तक मिल रही है। अब हमने क्या सोचना है, हमने दोनों सिनेरियो में सोचना है कि अगर ये स्टॉक ऊपर गया तो हमने अपना लॉस नहीं करवाना, स्टॉक नीचे गया तो भी हमने अपना लॉस नहीं करवाना। ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं, अब स्टॉक नीचे, अब ये इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब कुछ लोग आगे कमेंट्स में कहते हैं कि अगर तो दोनों सिनेरियो में आप खुश हो तो आप ट्रेडर किस बात के हो या इन्वेस्टर किस बात के हो। तो मैं आप लोगों को यही समझाता हूँ कि आप लोगों ने क्या इन्वेस्ट करना है, आपने अपना हलाल कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको फिक्र होनी चाहिए कि आप दोनों सूरतों में सेफ रहो। ठीक है। तो अगर आप, अब दोनों सूरतों में सेफ रहने की क्या स्ट्रेटजी है हमारे पास, दोनों सूरतों में सेफ रहने की स्ट्रेटजी हमारे पास ये है कि इस प्राइस पे हमें पता है कि ये यहाँ से उठ के यहाँ पे 5% का नीचे डिक्लाइन हुआ है 5%, तो हम क्यों ना यहाँ पे इसकी थोड़ी क्वांटिटी उठा लें, और पूरे पोर्टफोलियो से ना जाएं लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी उठा लें। ठीक है। ताकि इन केस ये नया हाई ऊपर जाके बनाए तो ये कम से कम भी इतना हाई तो बनाएगा ना, इससे तो ऊपर कहीं ना कहीं जाएगा, तो 8% का गेन तो हमें वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इन केस ये नीचे चला जाए फिर क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर 500 स्टॉक्स खरीदे हैं सपोज, तो ये नीचे चला गया तो हम 1000 स्टॉक्स और खरीद लेंगे, उसकी एवरेज कर लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ तक हमारा जो लॉस कवर हो जाएगा, सपोज इसने फिर दोबारा पंप दिया तो हमारे पास यहीं तक हमारा लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है। अगर ये मजीद नीचे जाए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो डिविडेंड देने वाला स्टॉक भी है, हमारे तो पैसे कवर हो सकते हैं। ठीक है। हम मजीद नीचे उठा लेंगे और यहाँ पे इस रेंज में आ जाए दोबारा, ये हमारे लिए मजीद अच्छी बात है कि हम यहाँ पे इसको मजीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पता है हमें ये इस रेंज में से ज़्यादा जल्दी नहीं निकलता। ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, और हमें चाहिए कि हम अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को अच्छी तरह मैनेज करें। ठीक है। अगर तो आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, फ्री इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोगों का ही भला है, हम सबका भला है। ठीक है। मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आप लोगों को फ्री का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग अगर तो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस में मेरा साथ दें कि मैंने पाकिस्तान के यूथ को बताना है कि पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटी। अगर आप भी मेरे साथ देना चाहते हैं तो मस्ट ज्वाइन आवर चैनल, थोड़ी सी भी वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो, मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए।